आज की क्लास में हम जानेंगे सुलभ उपक्रमों की विशेषता या लक्षण। सुलभ उपक्रमों की कुछ विशेषताएं या लक्षण इस प्रकार हैं। एकांकी या कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व। सुलभ उपक्रमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के अर्थात एकाकी स्वामित्व अथवा व्यक्तियों के छोटे समूह के हाथ में ही होता है। ये छोटा समूह कभी साझेदारी फर्म हो सकती है। कंपनी प्रारूप तो सामान्यतः अपनाया नहीं जाता है, किंतु अब समिति साझेदारी एवं एक व्यक्ति कंपनी प्रारूप को अपनाया जा सकता है। अतः भविष्य में इन प्रारूपों में संगठित हुए देखे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है प्रबंध एवं नियंत्रण। सुलभ उपक्रमों की एक विशेषता यह भी है कि इनका प्रबंध एवं नियंत्रण भी इनके स्वामी या स्वामियों के हाथ में ही केंद्रित रहता है। ऐसे उपक्रम के स्वामी ही प्रबंध तथा प्रबंधक ही स्वामी होते हैं। प्राय स्वामी एक प्रबंधक ही एक व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है सीमित निवेश। उपक्रमों में निवेश एक सीमित राशि का ही हो सकता है। वर्तमान कानूनी व्यवस्था के अनुसार सुलभ उपक्रमों के प्लांट एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ तक निवेश किया जा सकता है, अतः न्यूनतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। सेवा उपकरणों में अधिकतम निवेश 5 करोड़ तक हो सकता है, इसमें भी न्यूनतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। सीमित वित्तीय स्रोत। ऐसे उपक्रमों के वित्तीय स्रोत अत्यंत सीमित होते हैं। इसके स्वामी प्राय निजी बचतों के संबंधियों तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। अंशों या ऋण पत्रों का सार्वजनिक निर्गम इनके द्वारा नहीं किया जाता है। स्थानीय कार्य क्षेत्र। सुलभ उपक्रमों का कार्य क्षेत्र स्थानीय ही होता है, परंतु ऐसे उपक्रमों की उत्पादित वस्तुएं कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेची जाती हैं। नेक्स्ट है स्थानीय कार्य क्षेत्र। सुलभ उपक्रमों का कार्य क्षेत्र स्थानीय होता है। ऐसे उपक्रमों की उत्पादित वस्तु कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेची जाती है। यह है सीमित वित्तीय स्रोत। स्थानीय नेक्स्ट है स्थानीय संसाधन। सुलभ उपक्रम प्राय स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ही माल का उत्पादन करते हैं। बहुत ही कम सुलभ उपक्रम है जो कि विदेश से कच्चा माल या मशीनें आयात करके माल का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन या स्थान। सुलभ उपक्रमों का स्थान स्वामी की सुविधा से अधिक प्रभावित होता है। कई बार तो इन्हें अलग अलग करना भी कठिन हो जाता है। ये हर गली मोहल्ले बाजारों सुसंगठित व्यवसाय परिसरों औद्योगिक बस्तियों में आदि कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। अनेक क्रियाएं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है उनका क्रिया क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कहीं ये उत्पाद के रूप में कार्य करते देखे जा सकते हैं, तो कहीं पे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, इनमें औद्योगिक व्यापारी, सेवा कार्यों करने वाले सभी उपक्रम सम्मिलित हैं। इन सभी क्रियाओं के क्षेत्र को ऊपर हमने पहले स्पष्ट किया है कि किसकी सीमा तक कैसे ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट है श्रम प्रधान संगठन। सुलभ उपक्रम की क्रियाएं प्राय श्रम प्रधान होती है। इसमें दीर्घ स्तरीय उपक्रमों की तुलना में प्रति इकाई उत्पाद में मानव श्रम का प्रति इकाई उत्पाद में श्रम प्रधान संगठन। सुलभ उपक्रम की क्रियाएं प्राय श्रम प्रधान होती है। इनमें दीर्घ स्तरीय उपक्रमों की तुलना में प्रति इकाई उत्पादन में मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों की सीमित संख्या। ऐसे उपक्रम में कर्मचारियों की संख्या सीमित होती है। प्राय इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20-30 ही होती है। नेक्स्ट है सरल उत्पाद तकनीकी। सुलभ उपक्रमों में यंत्रों का उपयोग अवश्य किया जाता है, किंतु इसके प्रयुक्त यंत्र प्राय बहुत ही सरल तकनीक वाले होते हैं। प्राय इनमें प्रयुक्त यंत्रों का संचालन मानव श्रम से किया जाता है। यह पूर्णतः स्वचालित प्रक्रिया या कंप्यूटर से नियंत्रित यंत्र प्राय नहीं होते हैं। वृहत उद्योगों के पूरक। सुलभ उपक्रम बड़े उद्योगों के पूरक उपक्रम की भूमिका निभाते हैं। इन उपक्रमों के उत्पाद या इनकी सेवाओं से वृहत उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी होती है और वे कुशलतापूर्वक कार्य कर पाते हैं।
जैसे कल पुर्जे, साज सामान आदि इन उपक्रमों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि वृहद उपक्रमों में बड़ी मशीनें या बड़े स्तर पर कुछ प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। सर्वव्यापी संगठन। सुलभ उपक्रमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सर्वव्यापी हैं। गांव, शहर, कस्बे, महानगर आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित सभी अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाते हैं और सभी देशों में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन का पैमाना। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मात्रा भी सीमित होती है। इससे सीमित एवं सरल यंत्रों तथा मानव श्रम के सहयोग से उत्पादन का पैमाना बहुत ही सीमित रहता है। सरकारी संरक्षण। आधुनिक युग में इनकी एक प्रमुख विशेषता है कि इन्हें सरकार से संरक्षण प्राप्त होता है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, इनके विकास के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित है। वित्तीय संस्थाएं इन्हें रियायत दर पर वित्त, सरकार कच्चा माल, शक्ति के साधन, कारखाने, भूमि एवं भवन की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा रही है। करों में भी इनको रियायतें उपलब्ध होती हैं और अनेक वस्तुओं का तो आरक्षण, रिजर्वेशन भी किया जा चुका है। फिर है पंजीयन अनिवार्य नहीं है। सुलभ उपक्रमों का जो है पंजीयन अनिवार्य नहीं है, किंतु उपक्रम के स्वामी स्वेच्छा से अपना पंजीयन राज्य के उद्योग निदेशालय या संबंधित जिला उद्योग केंद्रों पर करवा सकते हैं। जो उपक्रम अपना पंजीयन कराना चाहते हैं उन्हें उद्यमिता फॉर्म भरकर जमा कराना होता है। तब जिला उद्योग निदेशालय ज्ञापन स्वीकृत पत्र जारी कर देते हैं। इस स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद उपक्रम पंजीकृत हो जाता है। ऐसे उपक्रम को सभी सरकारी रियायतें, सुविधाएं लाभ प्राप्त होने का हक प्राप्त हो जाता है। फिर है सरकार द्वारा नियमन एवं नियंत्रण। भारत में सुलभ उपक्रमों का नियमन एवं नियंत्रण भी सरकार द्वारा किया जाता है। इनका नियमन व नियंत्रण कंपनी अधिनियम में पंजीकृत है, तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से उसका नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका। लगभग सभी राष्ट्रों में सुलभ उपक्रमों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 48% भाग लघु उद्योगों का ही है। अमेरिका के आधे से अधिक श्रमिक इसमें लगे हुए हैं। ये नए आविष्कार व रोजगार के अवसरों का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सुलभ उपक्रमों की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश के सभी उपक्रमों की संख्या लगभग 362 लाख है। इन उपक्रमों में देश के 805 लाख लोग रोजगार प्राप्त हो रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में इनका योगदान 8% से अधिक है। ये देश के निर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में 45% के बराबर योगदान देते हैं। निर्यात में भी इनका लगभग 40% योगदान रहता है।